My dear student, today we are going to discuss about the exercise 5.2 और 5.2 में हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें an क्या है? nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है और d क्या है? दो टर्म के बीच का डिफरेंस है, या पूरी सीरीज में कह सकते हैं उसका डिफरेंस d है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 आपके पार्ट दिए गए, ठीक है ना। और हमने इस फार्मूले के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, डेरिवेशन भी किया था। और मैं आप सभी को एक ही सजेशन दूंगा कि आप बेसिक अपना अगर तैयार करना है तो जितने भी इंट्रोडक्शन के वीडियोस हैं उनको बहुत अच्छे से देखें, वहीं से आपका बेस क्लियर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सोल्यूशन तो आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जो बेस आपका तैयार करता है वो आपका इंट्रोडक्शन कराता है, जो वीडियो वहाँ से आपका बेस क्लियर होता है। बात आ रही समझ में? और अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार है उस चैप्टर का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए, सीबीएसई की तो क्वालिटी है कि कहीं से भी आ जाएगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सीधा सीधा दिया गया कि a 7 है, d 3 है, n इक्वल टू 8 है, a n इक्वल टू आपसे पूछा गया है। मैंने एक फार्मूला, आप हर एक पार्ट में फार्मूले को लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इन्हें एक लिख दिया, आपको हर एक पार्ट में फार्मूले को लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर एक पार्ट में फार्मूले को लिखेंगे तो आपका फार्मूला है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप कहीं गलत नहीं करेंगे। देखो an इक्वल टू मैंने लिखा पहले वाले पार्ट है a प्लस n माइनस वन इंटू। अब देखो वैल्यू रखना है, चूंकि n मुझे मालूम है 8 है, इसका मतलब जहां n लिखा है वहां मुझे 8 लिखना होगा, ठीक। a क्या होगा? 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? 3। तो a 8 यानी 8th टर्म निकल रहा है आपका 7 प्लस 7 इंटू 3, तो कितना आ गया भाई? 7 प्लस 7 3 जा 21। सो a 8 यानी 8th टर्म कितना होगा? 28। तो आपका पहला आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया आपके लिए। बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब अगर हम लोग सेकंड पार्ट में चलें तो सेकंड पार्ट में आपसे an गिवन है, an का मतलब a10 कह सकते हैं, an नहीं लिख के अब यहाँ पर a10 लिख देंगे, ठीक है ना। a10 गिवन है क्योंकि n हमको मालूम है। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ n इक्वल टू 18, तो यहाँ आपको 18 मालूम है। यहाँ आपको n दिया गया कितना? क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम है, इसलिए मैं an ही लिखेंगे, है ना। जहाँ नहीं मालूम है वहाँ तो कोई बात ही नहीं, n यहाँ मालूम है यानी कि 105 है यहाँ, ठीक। तो ये ध्यान रखना होगा हमको। अब देखो सेकंड पार्ट में an यानी कि a10 आपको दिया गया कितना? 0, तो ये 0 हो गया, ठीक। इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? माइनस 18 हो गई, प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 है, माइनस 1 इंटू डी नहीं मालूम, डी पूछा गया, तो माइनस 18 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 9d। सो d इक्वल टू क्या आ गया? 18/9 और देयरफॉर d इक्वल टू 2। ये बात आ गई समझ में? तो ऐसे आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट में a पूछा गया, a18 इज गिवन, a18 हाउ मच? -5, a18 -5 और a पूछा गया आपसे अननोन है, और a18 का मतलब n18 है, -1 और d की वैल्यू -3। अब यहाँ सावधान रहना है, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है -3। तो ये कितना आ जाएगा? -5 इक्वल टू a प्लस, और ये 17 इंटू 3 कितना होगा? ये देखो ये आएगा 17 आ गया और ये माइनस का 3 आ गया, तो -5 इक्वल टू a -51, ये कितना जाएगा? -5 प्लस 51 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया? 46। दैट इज योर आंसर। तो ऐसे आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट में आ जाइए। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा था? an गिवन है 36, n अननोन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू क्या लिखी? -18.9 प्लस n अननोन है n-1 और d इसका 2.5। अब देखो इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ये कितना हो जाएगा? 22.5, है ना।
प्लस कर लेंगे तो 22.5 आएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। सो देयरफॉर n-1 इक्वल टू क्या आएगा, ये इंटू में इसमें डिवाइड हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, डेसिमल कैंसिल, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 + 1, सो n इक्वल टू 10। बात आई समझ में? तो ये आंसर इसका n इक्वल टू 10 आ गया। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया, A105 इक्वल टू a की वैल्यू 3.5 है, n की वैल्यू 105 - 1 और ये d क्या है 0, और 0 का किसी में भी इंटू होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 3.5 + 0, देयरफॉर A105 इक्वल टू कितना आ गया 3.5 आ गया। तो ये आपका आंसर ऐसा है। बात आई समझ में? चलिए समझ में आ गया होगा। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट। नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए गए, फर्स्ट पार्ट है ये आपका, सेकंड ये, और दोनों में कुछ नीचे ऑप्शन दिए गए, कौन सा इसमें A B C D कौन सा सही है। तो एक एज ए क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ 30th टर्म पूछा गया है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि A30 क्या होगा, ठीक है ना, और क्या गिवन है A मीन्स A1 दैट इज फर्स्ट टर्म इज गिवन 10 एंड A2 इज गिवन 7, और गिवन है ऑलरेडी कि ये AP में है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी अननोन चीज़ें हैं उनको पता करना। जैसे मुझे A30 निकालना, A मालूम हो गया, D मुझे मालूम करना, D कितना होगा A2 - A1, इट मीन्स 7 - 10, सो D इक्वल टू क्या आएगा -3। N क्या है यहाँ पर 30th टर्म, यानी N क्या है 30 है, ठीक। अब इन सब वैल्यू को मैं फार्मूले में रखूंगा। फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A + n-1 इंटू D। AN मीन्स A30 फाइंड आउट करना है। A आपको मालूम है फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, प्लस ये 30 - 1 हो गया, D क्या हो गया -3, तो भाई कितना आ गया 10 + 29 इंटू -3, सो 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 87, सो दैट इज ए -77, सो A30 आ गया -70। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऐसे सेकंड पार्ट में A इक्वल टू मीन्स A1 कितना गिवन है -3, A2 इज गिवन -1/2, तो सबसे पहले काम आप D निकाल लीजिए, D क्या होगा A2 - A1, सो -1/2, और पहले से ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, सॉल्व कर लीजिए 2 3 या 6 -1 कितना होगा 5/2। यहाँ तक आया समझे? अच्छा A11 हमको निकालना है, यानी कि n आपको मालूम है क्या है 11, तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 11 - 1 इंटू D, वैल्यू रख दीजिएगा। A की वैल्यू क्या -3 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू D क्या 5/2, तो 2 5 जा 10, कितना आ गया -3 और 5 5 जा 25, सो A11 इक्वल टू 22, तो ये आ गया। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे हो गया। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ये अपना है 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पार्ट दिए गए, कितने 5 पार्ट हैं, और इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, उनको हमें पता करना है। तो जैसे देखो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में कितने टर्म्स हैं 1 2 3, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल टू क्या यहाँ गिवन है 2, और थर्ड टर्म यानी कि लास्ट में जो टर्म है वो थर्ड टर्म बोलेंगे, वो क्या है 26, और सेकेंड टर्म निकालना है। तो जब तक मुझे D नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग सेकेंड टर्म नहीं निकाल सकते। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा D, और थर्ड यानी n कितना है यहाँ गिवन है 3, तो फार्मूला क्या है A3 इक्वल टू क्या होगा A + 3 - 1 इंटू D। अब देखो A3 की वैल्यू कितनी 26, A की वैल्यू क्या है 2, ये कितना हो गया 2D, 2 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 2D, और ये हो गया 24/2 दैट इज ए D, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। बता रहे समझ में? अब देखो D मालूम हो गया तो सेकेंड टर्म निकाल दो, A2 कितना आएगा A + 2 - 1 इंटू D, वैल्यू रख दो,
ए की वैल्यू 2 प्लस और ये बन गया 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी 12, तो कितना आ जाएगा 2 + 12 दैट इज 14। तो ऐसे आपका A2 आ गया। ठीक, सेकंड टर्म आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट में कितने मिसिंग टर्म है 1 और 2, यानी कि A1 आपको पता करना है और A3 पता करना है, और यहाँ पर A2 गिवन है, A2 यानी सेकंड टर्म इज गिवन 13, और 1 2 3 4 यानी कि फोर्थ टर्म आल्सो भी गिवन, हाउ मच 3, बस इतना ही आपको मालूम है। अब देखो, अब यहाँ तो फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है, तो A2 क्या होगा, A2 होता है A + 2 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 13, तो ये कितना बन जाएगा A + D = 13। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही A4 का मतलब क्या होता है A + 4 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 3, तो ये कितना हो जाएगा A + 3D = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, तो देखो क्या मिलेगा A + D और A + 3D, ये 13 है और ये 3 है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 2D = क्या 10, तो D = क्या आ गया -5। बात आ रही समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। तो D की वैल्यू हो गई -5। अब अगर हम D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो क्या मिलेगा A - 5 = 13। बात आ रही, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिया, फर्स्ट इक्वेशन में A की जगह D की जगह हमने -5 रख दिया, तो A = क्या जाएगा 13 + 5 दैट इज 18। तो यहां से मुझे फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, यानी कि A1 मालूम हो गया कितना है 18 है, और क्या पूछा गया था A3 पूछा गया, थर्ड टर्म A3 क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। 2D समझ में आ गया ना, 3 - 1 वैल्यू रख दीजिएगा, तो 18 + 2 इंटू -5, तो भैया कितना आ गया 18 - 10 दैट इज ये 8 आ गया। तो ये थर्ड टर्म आ गया। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते, A3 क्या होगा A2 + D भी लिख सकते थे, ये A1 + D, नहीं ऐसे A3 निकालना, ठीक है। तो A3 में क्या आएगा A2 + D भी कर सकते थे, ठीक। अब देखो अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे कौन सा, सेकंड पार्ट हो गया। देखो थर्ड पार्ट कैसे करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है A5 गिवन, ठीक। A क्या है 5 हो गया, ध्यान से समझना, A5 हो गया। इसमें कितने टर्म 1 2 3 4, यानी A4 कितना है 2 9 18 1 19/2। तो ये भी आपका क्वेश्चन लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। A4 क्या लिखेंगे, A4 इज गिवन 19/2, और A4 होता क्या है A + 3D होता है। A4 अब इतना समझ में तो आ गया होगा, A4 मीन्स A + 3D = 19/2। तो वैल्यू रख दीजिए A की जगह 5, तो 3D = 19/2, सो 3D = 19/2 - 5, तो भाई कितना आ गया, ये चेक कर लो भाई कितना आ गया। सो D = 5 2 10, यानी 19 - 9, ये 9/2, और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू मालूम हो गई। अब आपको निकालना क्या है सेकंड और थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी कि A2 क्या होगा A + D हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है 5 प्लस D की वैल्यू 3/2, समझ में आ रहा है ना। तो 2 5 जा 10 + 3 यानी 13/2, तो एक तो ये आ गया आपका आंसर A2 = 13/2। एक टर्म्स आपका ये फिल हो गया। फिर आपसे पूछा गया थर्ड टर्म बता दो, अरे तो उसमें कोई दिक्कत क्या, थर्ड टर्म क्या होगा A2 + D हो जाएगा। A2 मालूम है हमको 13/2 और प्लस D कितना 3/2, तो इसको प्लस करेंगे तो 16/2 हो जाएगा, और 16/2 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। तो ऐसे आपका ये थर्ड टर्म भी आ गया। तो समझ में आया ये 8 और थर्ड टर्म ये हो गया 8 और प्लस का, ठीक है।
तो समझ में आ गया। सेकेंड टर्म आपका कहाँ लिखा मैंने 13/2 और थर्ड टर्म 8। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं ना। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी आपको a मालूम है। a1 कितना है? -4 और 3 और 3 6, यानी कि a6 गिवन है कितना? 6। ठीक, ए भी देखो ऊपर वाली क्वेश्चन की तरह सेम है, बस माइनस का है थोड़ा सा अंतर। a6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a + 5d = 6। और a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? -4, तो -4 + 5d = 6, देन 5d = 10 हो जाएगा। -4 है इधर प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब d मालूम हो गया तो हम लोग सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा? a2 क्या आएगा? a + d। a कितना है? -4, d क्या है? +2, कितना आ गया? -2। ठीक, a2 मालूम हो गया। ऐसे ही हम लोग a3 निकाल सकते हैं। a3 क्या होगा? a2 + d होता है। a2 कितना आ गया? -2, d कितना हो गया? +2, तो कितना आ गया भाई? 0 हो गया। ऐसे a4 की बात करें तो क्या आएगा? a3 + d हो जाएगा। a3 कितना है? 0 है। d कितना है? -2, तो कितना आ गया? ये d2 है, सॉरी, तो कितना आ गया? ये 2 आ गया। तो a4 2 आएगा, चेक कर लो भाई। -4 d अगर 2 है तो ये तो -2 हो गया। ठीक, अच्छा ठीक है, अभी तो 4 तक ही हम लोग निकले। फर्स्ट हो गया, कहाँ तक निकाल लिए? a1 हो गया, a2 हो गया। a2 कितना आ गया? -4 + d 6, ठीक है, -2 हो गया। फिर a3 हो गया, ठीक, और a4 हो गया कितना? 2 हो गया, है ना? तो सही तो है, 2 हो गया। और d तो 2 था, लेकिन दिक्कत क्या है? यहाँ देखो, चेक कर लो भाई। सेकेंड टर्म कहाँ लिखा मैंने? सेकेंड टर्म क्या है? ये -2 हो गया। ठीक, थर्ड टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म छूट रहा था, वही मैंने सोचा क्यों गड़बड़ हो रहा है। a5 अभी रह गया है, तो a5 क्या आएगा? a4 + d, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 ऑलरेडी गिवन है, तो 2 + 2, हाँ अब सही हो गया। मैंने सोचा क्या कि यहाँ पर 2 आ गया तो 6 कैसे हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी दिक्कत होगी तो अपने आप पता है। समझ में आ गया? तो आपको सेकंड प्लेस पर क्या लिखना था? -2 है, और थर्ड पे 2 आ गया, फोर्थ पे ये आ गया, फिफ्थ पे ये आ गया। अब देखो एक और पार्ट बचा है ना, इसको भी इसी में कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें फिफ्थ पार्ट में, तो 1 2 यानी कि सेकेंड टर्म आपको मालूम है कितना? 38, और 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 6 टर्म मालूम है कितना? -22। अब देखो a2 का मतलब क्या होता है? a + d होता है, वो कितना गिवन है? 38। और a6 का मतलब क्या होता है? a + 5d होता है, इक्वल टू कितना है? -22। और अगर दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ माइनस का 4d आ गया, और ये 8 3 2 5 और 6 आ गया, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? -15। सही है? समझ में आ रहा है ना? a2 मालूम था, और 1 2 3 4 5 6 ये मालूम था, तो d की वैल्यू आ गई -15। अब देखो फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, d की वैल्यू रख दो किसमें? फर्स्ट में। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट में d की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा? a -15 = 38। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38 + 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 और 1 4 और 1 5 ये 53 आ गया। तो एक पहला टर्म आपको मालूम हो गया, ठीक है, और d हमको पहले से ही मालूम है। अब चाहिए मुझे थर्ड टर्म a3, तो a3 के लिए क्या चाहिए? a2 + d चाहिए, और a2 हमको मालूम है कितना है? 38 है।
A2 38 है और D कितना है माइनस का 15 है, तो भैया कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 3 - 1 कितना हो जाएगा 23, तो A3 मालूम हो गया। A3 मालूम हो गया। अब A4 की बारी आई, A4 क्या होगा, A3 + D आएगा। A3 मालूम है 23 और D है माइनस का 15, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। A4 कितना आ जाएगा 8, तो ये 23 हो गया, ये 8 हो गया। अब क्या चाहिए तुमको, 1 2 3 4 हो गया, अब 5 चाहिए। A5 क्या होता है, A4 + D होता है, समझ लीजिएगा। A4 कितना है 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा माइनस कर लो, तो माइनस का 7, तो एक ये आपका आ गया। ठीक, बात आई समझ में। तो ऐसे आपके सारे पार्ट हो गए, सिंपल था। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे की वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से आप कर लोगे जो आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक सीरीज दी गई और ये कौन सा इसका टर्म होगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखो हैं वही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किए, थोड़ा लिखने का मेथड अलग हो गया है ना। तो देखो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा टर्म, यानी कि आपको an गिवन है, यानी n आपसे पूछ रहा है। तो व्हाट इज ए गिवन इन दिस क्वेश्चन, a = 3, an = मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, an इसका क्या है 78 है, तो d क्या है इसका 8 - 3 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज ए 5। ठीक, अब an का फार्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। तो an कितना दिया गया है 78, a कितना हो गया 3 और n - 1, d कितना हो गया 5। इधर माइनस कर देंगे 78 - 3, तो कितना आ जाएगा n - 1 × 5, तो 75 हो गया ये, और n - 1 × 5, 5 का इधर डिवाइड होगा 75/5 = n - 1। बात आ रही समझ में। अब 5 से अगर करेंगे इसको कैंसिल तो क्या आएगा 15, n - 1, तो देयरफॉर n = कितना आ जाएगा 15 + 1, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। n = 16, तो कौन सा टर्म होगा, सो 60th टर्म, यानी कि a 60 = 78 होगा। ठीक, तो n = 16 यानी a 16 हो गया। ऐसे था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक जैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सेम है जैसे हमने यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकाला 16, तो यहाँ कह रहा है यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जबकि लास्ट टर्म आपको मालूम है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें तो a क्या है इसमें 7 है और d क्या है इसमें 13 - 7 कितना हो जाएगा 6, और an इज गिवन 205, और an का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d = कितना 205। समझ में आ रहा है ना। तो a की वैल्यू क्या रख देंगे 7, यहाँ n - 1, d की वैल्यू 6 = 205। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। n - 1 × 6 = क्या होगा 7, इधर माइनस हो जाएगा 205 - 7 कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा 198। ठीक है ना 198। देन n - 1 = 198/6, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। देन n = 33 + 1 दैट इज 34। तो कौन सा टर्म होगा 34th टर्म। इसमें टोटल टर्म पूछे तो हाउ मेनी टर्म्स 34 टर्म्स। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट यू सी, देखो सेकेंड पार्ट भी सेम है, यानी a क्या है यहाँ पर 18 है, d क्या है d हो जाएगा 18, d है आपका 15 होल 1/2, यानी कि इसको कन्वर्ट करके लिख दो 15 2 जा 30 और 31/2 - 18, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 31 - 36/2, तो d कितना आ गया माइनस का 5/2, ये d मालूम हो गया। और an आपको मालूम है क्या -47। ठीक, अब फार्मूला लगा दीजिए a + n - 1 × d = -47। a की वैल्यू 18 + n फाइंड आउट करना है, d माइनस का 5/2 है, या तो आप मल्टीप्लाई यहाँ लगाइए या फिर इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा। अब 18 को पहले राइट साइड में ले जाएंगे,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 5n-1/2 इक्वल टू -47 -18 कितना आ गया भैया, जल्दी से काउंट कर लो, 4 1 5 1 6 65। ठीक, अब देखो इधर देखो, नाउ n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -65 है और ये 2 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 13। सो n-1 इक्वल टू 26, देन n इक्वल टू 26 + 1, देन n इक्वल टू 27। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज। कह रहा है कि आपको चेक करना है ना, कि क्या ये -150 इसका कोई टर्म्स है या नहीं। तो चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट a की पावर n, इसका एक टर्म है -150, लेट कर लिया है ना। और इसमें a क्या गिवन है आपको 11, और d आपने निकाल लिया क्या 8 - 11, दैट इज ए -3। ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं कि an इज गिवन सपोज देन 150, और an की वैल्यू क्या हो, an का फार्मूला a + n-1 × d इक्वल टू -150। सो नाउ यू पुट द वैल्यू a इज 11 and n-1 × d is given -3 इक्वल टू -150। समझ लेना। सो n-1 and -3 इक्वल टू 11, इधर आके कितना हो जाएगा -161, प्लस का है ना, माइनस का आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 161। सो देयरफॉर n-1 कितना आएगा -161, और ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये -3 यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो n इक्वल टू कितना आ गया 161/3 + 1, देयरफॉर n इक्वल टू 3 × 1 = 3 यानी 164/3। ठीक, अब देखो ये कितना बनना है 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ये आ गया। अब देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, क्या ना, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे अपन कहेंगे वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, एक नेचुरल नंबर होते हैं। और यहाँ पर n आ रहा है जो होल, अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके बीच में कहना क्या है, कहना 3.5 टर्म। 3.5 टर्म क्या मतलब, नो मीनिंग ना, इसका कोई मीनिंग नहीं। तो लिख सकते हैं सिंस दैट इज नॉट बिलोंग्स टू n, क्या ये n नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर या दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हम भी लिख सकते हैं नॉट, ये पॉसिबल भी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नॉट बिलोंग्स टू n, ये n में बिलोंग नहीं करना है, ये कैपिटल N किसको दिखा रहा है, नेचुरल नंबर को। सो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीरीज, गिवन AP। ठीक है ना, दी गई AP का -150 कोई टर्म नहीं होगा। ठीक, बात आई समझ में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 भी देख लेते हैं हम, अभी बोर्ड पे जगह खाली। तो देखो कह रहा है 7 में कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11 टर्म इज गिवन 38। देखो क्या गिवन है, अब ध्यान से देखो कि क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है कि 31st टर्म क्या होगा, यानी A31 आपसे पूछ रहा है। ठीक, और कह रहा है कि 11th टर्म इज 38, 11th टर्म यानी A11 इज गिवन 38 and 60th term is 73 and a 60th term is 73, यानी 16th term आपको मालूम है, 16th term is given। ठीक, अब देखिए A11 का मतलब क्या होता है, A + 11 - 1 × D is given 38। तो क्या आ जाएगा ये A + 10D = 38। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा A + 15D हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन लोग। तो 73 ये होगा इक्वेशन नंबर 2, और इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 15D = 73 ये है
सेकंड नंबर इक्वेशन, और दोनों को मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5 भी आ गया, और इधर माइनस कर लो जल्दी से, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 6, 6 माइनस 3, ठीक है ना, 8 5 13, 3 3 6 1 7, सही है। सो लेकिन किसका, माइनस का। सो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब सिमिलरली हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये थी अपनी, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, सो दिस इज 70 इक्वल टू 38, देयरफॉर a इक्वल टू 38 माइनस 70, भाई कितना आ गया, माइनस कर लो, तो -2 और 6 माइनस 3 3, ठीक। तो a की वैल्यू है कितनी, -32। तो देखो A31 क्या आएगा, A31 इक्वल टू होगा a प्लस 30d। सो a की वैल्यू क्या है, -32, 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 7, तो कितना आ जाएगा ये, 32 प्लस 210। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लो भाई, 10 माइनस 2 कितना, 8, और ये 10 माइनस 7, और ये हो गया 1, तो प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो 178 इसका आंसर आएगा। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म कितना है, 12 है, और लास्ट टर्म 160 है। लास्ट टर्म देखिए, जब टोटल 50 टर्म्स हैं, इसका मतलब है जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, A50 होगा। देखो यहां पर लैंग्वेज को केवल समझना है, लास्ट टर्म और टोटल टर्म कितने, 50, इसका मतलब A50 कितना गिवन है, 106, है ना। और कह रहा है थर्ड टर्म मींस A3 इज गिवन हाउ मच, 12, तो बस सॉल्व कर देना है। A50 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 49D इक्वल टू 106, क्वेश्चन नंबर 1, और A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 47D, और इधर भी माइनस कर दो, 4 आ गया, और इधर कितना जाएगा, 9। सो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 94/47 2 जा, तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए क्या पूछा है, 29 टर्म है ना, A29, सो A29 क्या होता है, A प्लस 28D होता है ना। हाँ अभी A और मुझे जरूरत है, सॉरी A और निकालना पड़ेगा, क्योंकि D क्या है, 2 है, तो D को रख दो सेकंड में, फ्रॉम सेकंड में देखो, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, देयरफॉर A प्लस 4 इक्वल टू 12, देन A इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो A की वैल्यू आपको मालूम हो गई 8। अब देखो, अब यहाँ वैल्यू रखना है, 8 प्लस 28 इंटू 2, सो 8 प्लस 56, देन 8 और 6 कितने हो गए, 64, ठीक। तो ये आपका आ गया आंसर एक, A29। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज गिवन, यानी कि A3 गिवन है, A3 इक्वल टू 9, A3 इज 4 है, तो देखो A3 4 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फिर कह रहा है कि नाइन्थ टर्म -8 है, यानी कि A9 गिवन है, कितना, -8, ठीक। सो विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सा टर्म इसका 0 होगा, हमने लेट कर लिया कि इसका AN टर्म क्या होगा, 0 होगा, तो पता कर लेंगे। तो पहले देखो इनको, इनसे दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, A और D, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब देखो इनको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा,
ये कैंसिल होगा, यहाँ पर माइनस का 6d आ गया और इधर प्लस का 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, 6 2 जा 12। अब d की वैल्यू को रख देते हैं फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट, समझ में आ रहा है ना। तो d की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस 2 इंटू -2 दैट इज ए 4। सो a -4 इक्वल टू 4, देन इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया ना। तो a की वैल्यू मालूम हो गई 8, d की वैल्यू मालूम हो गई -8। अब कह रहा कि an क्या होना चाहिए, तो an इक्वल टू गिवन है 0 होना चाहिए। तो फार्मूला लगा देंगे क्या, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखो, देखो a की वैल्यू क्या है 8, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2 है इक्वल टू 0। 8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा n-1 एंड -2 इक्वल टू -8। देयरफॉर n-1 कितना आ जाएगा, ये -2 डिवाइड में हो जाएगा तो -8 अपॉन -2 दैट इज ए 4। तो n इक्वल टू 4 प्लस 1, सो n इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक, तो कौन सा टर्म इसका 0 है, a5 टर्म्स जो गिवन है a5 दैट इज ए 0, यानी फिफ्थ टर्म इस सीरीज का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर ये 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 कह रहा है 17th टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड। देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एपी यानी A17 एक्सीड है किससे, 10th टर्म से कितना एक्सीड है 7। तो A17 इक्वल टू A10 प्लस 7 गिवन है और बस इतना ही दिया गया। एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको D निकालना है। ठीक, देखिए तो A17 का मतलब क्या है A प्लस 16D और A10 का मतलब क्या है A प्लस 9D होता है प्लस 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A से A दोनों तरफ कैंसिल, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू क्या आ गया 7। अब जरा इनको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 7D आ जाएगा। सो D इक्वल टू क्या आ गया 7 अपॉन 7। सो D इक्वल टू 1। बात आ गई समझ। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 1। तो कितने हो गए क्वेश्चन अपने 10। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 11।